बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। वक़ाल अल्लाहु तआला या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम व रिशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। वक़ाल अल्लाहु तआला वक़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन और हमारी इस्लामी माएँ और बहनें, आज का ये मौका खुशनसीब लोगों को नसीब होता है। अल्लाह के वो बंदे बड़े खुशनसीब हैं जिनको अल्लाह ताला अपने फज़्ल करम से कुरान की दौलत अता फरमाए, उनके सीने को कुरान से मुनव्वर फरमाए, कुरान का एक एक लफ्ज़, एक एक नुक्ता, एक एक ज़बर, एक एक ज़ेर, एक एक पेश जिनके दिल में बसाए, जिनके खून के कतरे कतरे में शामिल करे, जिनके गोश्त के रेशे रेशे में दाखिल करे, जिनकी सांस में दाखिल करे। ये मामूली दौलत नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि अगर इस बच्चे की जगह पर आपके गांव का कोई लड़का डॉक्टर पढ़ के आया होता तो उसके इस्तकबाल के लिए एक चौराहे तक ले जाते, रायबरेली वहाँ बशरामा तक के जाते। कोई इंजीनियर बना होता, कोई पायलट बना होता, कोई आला डिग्री हासिल को होती तो बशरामा तक के लोग जाते। ये वो डिग्रियां हैं जो जरूरी नहीं कि हमें कामयाब कर दे। कितने लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए आज नंगे पैर सड़कों के ऊपर फड़क रहे हैं, नहीं देखा आपने? बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े सब डिग्रियां तो हासिल कर ली, लेकिन इन डिग्रियों से उनका कोई फायदा नहीं हुआ। ये डिग्री उनकी भूख नहीं मिटा पाएगी, भूख की हालत में। ये डिग्रियां उनकी प्यास नहीं बुझा पाएंगी, प्यास की हालत में। ये डिग्रियां उनकी बीमारी नहीं दूर कर पाएंगी, बीमारी की हालत में। अलबत्ता एक डिग्री जो अल्लाह ने अपने तमाम बंदों में से इस बंदे को दी है, ये वो डिग्री है कि भूख में भी काम करेगी, पढ़ो कुरान। प्यास भी बुझाएगी, पढ़ो कुरान। बीमारियां भी दूर होंगी, पढ़ो कुरान। मसाइब भी दूर होंगे, पढ़ो कुरान। घर से भूत परेल भागेंगे, पढ़ो कुरान।
घर को अल्लाह की रहमत का मरकज बनाएगी। पढ़ो कुरान। तो जो कुरान इतना दौलत वाला, इतना नसीबों वाला, उसको कोई आदमी उठकर पगड़ी के वक्त, अमामा बांधते वक्त 10 रुपये देने के लिए आपकी जेब में नहीं निकले। आप 10 रुपये उसको नहीं दे पाए। कुरान की दौलत सीने में आने के बाद वो दुनिया की दौलत का मोहताज नहीं है। वो आपकी जेब नहीं खाली कराना चाहता है, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है, ये भी रिश्ते में किसी का भतीजा होगा, किसी का भांजा होगा, किसी का नाती होगा, किसी का पोता होगा, किसी का भनेजा होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का पड़ोसी होगा, किसी के इसके बाप, किसी के दोस्त होंगे। मुख्तलिफ तरह के रिश्ते एक इंसान के दूसरे इंसानों से होते हैं। तो कम अज कम उन्हीं रिश्तेदारों को इस वक्त खड़े होकर इसकी हौसला अफजाई के लिए 10-20 रुपये 50 रुपये देना कौन सी खास बात है। नाचने वाली पर तो 500 के नोट ऐसे ऐसे करके उड़ाते हैं, मुजरा करने वालों पर ऐसे ऐसे करके उड़ाते हैं। लेकिन एक वो अल्लाह का बंदा जिसको अल्लाह ने अपने कुरान के लिए मुंतखब किया, उसके लिए हमारी जेब से 10 रुपये भी नहीं निकले। चलो कोई बात नहीं थी, कम अज कम खड़े होकर के जब बैठे बैठे हाथ फैलाकर अल्लाह के सामने यही बात कह देते कि अल्लाह, जैसे तूने इस बंदे को हाफिज बनाया है, अल्लाह मेरे पोते को, मेरे बेटों को भी ऐसा हाफिज बना दे। यही मांग लेते। ऐसे वक्त कबूलियत के वक्त होते हैं, जो मांगा जाता है अल्लाह देता है। लेकिन हमने इन चीजों की कोई वक़ात नहीं समझी, कोई वक़ात नहीं समझी हमने। इसलिए मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और मेरी माँ बहने, ये कोई मामूली दौलत नहीं है। हम पहले इसी उन्वान पर 15-20 मिनट बात करेंगे, उसके बाद में पर्दे पर बात करेंगे 20-25 मिनट, उसके बाद में लिबास पर बात करेंगे कि मर्द और औरत का लिबास कैसा होना चाहिए। उसके बाद बच्चों की तालीम और तरबियत पर बात करेंगे। 4 उन्वान आज हमारे हैं। हमारी कोशिश होगी कि 12:15 बजे और 12:20 के आसपास दुआ हो जाए। इसलिए अब जितने लोग जा चुके हैं उनकी आप फिक्र न कीजिए, आप जाने का न सोचिए, बस आप थोड़ी देर जमे बैठे रहिए और गौर और तवज्जो के साथ में सुनिए। इधर उधर बातें ना करो, न इधर देखो न उधर देखो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको कहाँ बैठना किसको कहाँ नहीं बैठना, वो आने वाला अपनी जगह खुद तलाश कर लेगा। मत पुकारो भैया इधर आ जाओ, भैया इधर आ जाओ, खाली तुम कहियो भैया इधर आ जाओ, सारे लोग वही देखे लगे कहाँ क्या बुला रही है। और स्टेज पर बैठने वालों से हमारी दरख्वास्त है कि बातें करना फिलहाल बिल्कुल बंद कर दे। आप भी तवज्जो रहिए। जितना सुनने वाले मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह ताला कहने वाली की ज़बान से उसी हिसाब से बातें निकालता है, फिर वो बातें आपके दिल में उतरेंगी। वरना सुबह होटल पर और गुमटी पर बैठ कर बात कहेंगे हमें 12:30 बजे तक के जागिन कुछ समझ में नहीं आवा, का समझ में आई है। आधी बात सुना तो आधी बात के टेम मसाले पैकेट फाड़े लाकर तो फाके खाती, क्या समझ में आएगा। आधी बात सुनो, आधी बात उधर देखे लागो, उनसे बातें करे लागो। इसलिए तवज्जो के साथ में सुने। सबसे पहली बात कुरान की आज़मत के ऊपर। अल्लाह ताला ने कुरान में पहले पारे के 3रे रुकू से पहले इरशाद फरमाया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना। तो पहले एक मुख्तसर 2-3 मिनट में बात समझ लो कि कुरान में बहुत सी आयात ऐसी हैं जो किसी वाक़िए की वजह से नाजिल हुई है। बहुत सी आयत जो किसी वाक़िए की वजह से नाजिल हुई हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा वाक़िया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ कहा, तो उस वाक़िए के तहत तो ये आयत जो नाजिल हुई है, वह इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, तो
इसकी वजह यह है कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरानी आयात जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नाजिल होती थी, तो जब कुरान पाक का नुज़ूल मुकम्मल हो जाता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को बुला करके सुनाते थे कि देखो आज अल्लाह का ये हुक्म आया है, आज अल्लाह का ये हुक्म आया है, आज अल्लाह का ये हुक्म आया है, जिस पर मक्के के रहने वाले लोग जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए थे, अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है, बहुत मशहूर किस्म के लोग हैं, वो लोग ये बात कहते थे कि मैं देखो बेचारे का बेवकूफ बना है, पता नहीं रात में कहा बैठ के कागज कलम से लिखा थे और सुबह कहा थे अल्लाह का हुक्म आवा है और सुना देते, और उनके मानने वालों का मानू लेते कि अल्लाह का हुक्म है, ये कहते थे। यहां पहुंचकर एक बात और समझो कि जिस तरीके से हम लोग पढ़ने के लिए 5 साल 6 साल की उम्र जब होती है तो हमारे अम्मा अब्बा मस्जिद में मदरसे में कहीं जाकर बिठाते हैं, कोई हमारा उस्ताद होता है जो हमको पढ़ाता है, नाजरा मुकम्मल करने के बाद में हिफ्ज़ शुरू कराता है, हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाता है तो किरात पढ़ते हैं, फिर 5वें तक के उर्दू अरबी पढ़ते हैं, उसके बाद में आलिमियत का कोर्स होता है 8 साल तक। बहरहाल शुरू से लेकर जब तक मर न जाएं तब तक हम उस्तादों के मोहताज रहते हैं, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, हर नेक बात बतलाने वाला शख्स हमारा उस्ताद होता है, हर अच्छी बात बतलाने वाला। जरूरी नहीं क्योंकि आगे हम बैठा रहो के बाद मियाँ वही हमका अलिफ जबरा बे जबर बा ते जबर ता वो जब सुनाओ यही उस्ताद, ये उस्ताद ने जो अच्छी बातें हमको बतलाए वो हमारा उस्ताद है। तो इस तरह का कोई उस्ताद अल्लाह ने हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं बनाया। समझ रहे ना आप बात? आ रही समझ कि नहीं? कि एक उस्ताद सामने बैठा हो, हुजूर उसके सामने बैठे हो और वो हुजूर को पढ़ा रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान, नहीं, ऐसा उस्ताद नहीं बनाया। ये उस्तादी का फर्ज और इस उस्तादी का काम अल्लाह ने खुद निभाया है। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उस्ताद अल्लाह है। यहीं से एक बात ये भी समझ लो, और हर आदमी तकरीबन जानता है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और नहीं है वो भी जानते हैं कि उस्ताद पढ़ने वाले से अफजल होता है। बे होता कि नहीं? आपके भी उस्ताद होंगे। अगर आप कहीं कुर्सी पर बैठे हों और आपके उस्ताद का गुजर उधर से हो तो फौरन आप सलाम करते खड़े हो जाते हैं। बे क्यों खड़े हुए? क्यों खड़े हुए? अपने से अफजल आप समझ रहे हैं उनको, हमसे बेहतर हैं, हमारे उस्ताद हैं। आज 2-2 4 जो लिखना हमको आ रहा है इन्हीं के बदौलत आ रहा है। अलिफ जबरा बेजबरा जो हम पढ़ रहे हैं तो इन्हीं के बदौलत पढ़ रहे हैं, इनका एहसान है। पता चला कि उस्ताद का मकाम, उस्ताद का मर्तबा शागिर्दों से अफजल होता है। और अल्लाह ने तमाम इंसानों में सबसे अफजल हमारे आका अलैहिस्सलाम को बनाया था। बात समझ में आनी? सबसे अफजल इंसानों में हमारे आका अलैहिस्सलाम को बनाया था। तो अब अगर आका अलैहिस्सलाम को किसी का, आका अलैहिस्सलाम का किसी को उस्ताद बनाते तो वो अफजल हो जाता ना। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद जो हुजूर से अफजल हैं, अल्लाह तबारक ताला ये उस्ताद है हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारा इल्म अल्लाह ने दिया है, ऐसा इल्म कि समंदर भी समा न सके, जमीन उसको संभाल न सके, पहाड़ उसको बर्दाश्त न कर सके। ये इल्म अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाया। तो अब उनका ये कहना मक्के के रहने वालों का कि रात में लिखते हैं, सुबह करके सुना देते हैं, तो अल्लाह ताला पूछ रहा है कि बतलाओ कि हमारा नबी किसके पास पढ़ने जाता था? मैं पैदा हुआ तुम्हारे सामने, पैदा हुआ मक्के में पैदा हुए हुजूर, मक्के वालों के सामने पैदा हुए। बचपना हुजूर का मक्के वालों के सामने गुजरा।
लड़कपन हुजूर का मक्के वालों के सामने गुजरा। अल्लाह ताला पूछ रहा है कि कभी तुमने हमारे नबी के हाथ में बस्ता देखा, कभी तख्ती देखी, कभी कलम देखा, कभी कुछ लिखते हुए देखा, कभी किसी मदरसे मकतब की तरफ जाते हुए देखा, कभी किसी उस्ताद के सामने बैठे हुए देखा? नहीं देखा। नहीं कह सकते हो कि हाँ हमने देखा है, कि वैसा हुआ ही नहीं। तो अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा महबूब पैगंबर किसी के बाद पढ़ने नहीं गया तो तुम कैसे बात कहते हो कि अपने हाथों से लिखते होंगे? कैसे कह रहे हो भाई कि अपने हाथों से लिखा? चलो मान लिया कि हुजूर ने अपने हाथों से लिखा है। चलो अब अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है कि आओ मैदान में, जो कुरान हमने हुजूर पर नाजिल फरमाया, अगर इसके कुरान होने में, अगर इसके अल्लाह की किताब होने में, अगर इसके आसमान की तरफ से नाजिल होने में तुमको जर्रा बराबर भी शुबह है, फातू, तो आओ। और जो कुछ हमने अपने नबी पर नाजिल किया है तो उस कुरान की कोई एक आयत, कोई एक सूरत लिख के ले आओ। कुरान में तो बड़ी बड़ी सूरतें हैं। हुफाज इकराम बैठे हो, पूछो सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा लिख के लाओ, सूरह आल इमरान लिख के लाओ, सूरह निसा लिख के लाओ, सूरह मरियम नहीं, कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने फरमाया कोई सूरह ले आओ। तो एक सूरह इखलास कुल हु अल्लाह जो सबसे छोटी सूरह, और एक सूरह इन्ना अतैना। अल्लाह ने फरमाया जाओ तुम कुल हु अल्लाह कैसी कोई सूरह और इन्ना अतैना जैसी कोई सूरह लिख लाओ। नहीं लिख पाए, नहीं पेश कर पाए, तो अल्लाह ने मुतालबा कम कर दिया कि अच्छा जाओ। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ एक आयतें लिख लाओ। इन्ना अतैना कल कौसर कितनी बड़ी आयतें लिख लाओ, वहू नहीं लिख पाए। 1450 साल गुजर गए हैं। अल्लाह के इस चैलेंज को दुनिया में बड़े बड़े लिखे पढ़े लोग गुजरे हैं, लेकिन आज तक एक सूरत भी बना करके पेश नहीं कर पाए दुनिया वालों के सामने। इससे बड़ी कुरान की सदाकत और हक्कानियत क्या हो सकती है? ये अल्लाह की किताब है। फातू भी सूरत अपनी मिसली। और अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, अगर तुम अकेले ही काम न कर पाओ तो अपने दूसरा साथी का बुला लो। अच्छा जाओ पूरे मक्के वाले इकट्ठा हो जाओ, जाओ लिख लाओ। जब यहू नहीं कर पाए तो अल्लाह ने फरमाया पूरी दुनिया के इंसानों को बुला लो, तब लिख के लाओ। हमें पूरी दुनिया के इंसानों को मिला करके भी आज तक ना तो ना कल को सर तक वाली याद नहीं लिख करके पेश कर सके अल्लाह के सामने। क्या पेश करेंगे आप? ये कुरान अल्लाह की वो किताब है। फ़इल्लम तफ़अलू, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा चैलेंज कबूल करने से पहले एक बात सोच लेना। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको गौर से सुनो। अल्लाह फरमाता है तुम कर नहीं पाओगे। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम न कर पाए, वलन तफ़अलू, और कभी नहीं कर पाओगे, फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो डरना उस आग से, उस जहन्नम की आग से जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर और लकड़ियां हों। आज तक कोई जिहाला पैदा नहीं हुआ जो कुरान की आयत का, कुरान की कोई सूरत बना करके दुनिया के सामने पेश करता। ये दलील इस बात की है कि कुरान अल्लाह की किताब है। उसके बाद में यह समझो कुरान अल्लाह की किताब है, यह हर सीने में नहीं आता है, यह हर सीने में नहीं आता है। लिखा है किताबों में कि कुरान पहले बच्चे के सीने में झांकता है। जैसे हम लोग कभी दरवाजे की दराज से कमरे के अंदर झांकते हैं, तो कुरान पहले उस शख्स के सीने में झांकता है जो कुरान का हिफ्ज करना चाहता है। अगर उसके दिल में, उसके सीने में अल्लाह का खौफ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, सहाबे कराम से सच्ची उल्फत है,
खुलफाए राशिदीन से सच्ची अकीदत है, अज़वाज मुतहरात और हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत से सच्ची अकीदत है, तब कुरान उसके सीने में चला जाता है। और अगर इन चीजों का नूर नहीं होता है, ना ईमान का नूर, ना अल्लाह का खौफ, न नबी से मोहब्बत, न सहाबा से मोहब्बत, न खुलफा से मोहब्बत, है ना, और ना 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 अहले बैत से मोहब्बत, ना हमारी माओ से मोहब्बत, तो कुरान वापस चला आता है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम इन जैसे लोगों की कदर करें। अगर इस वक्त आपकी जेब में पैसे नहीं तो कोई मसला नहीं, ना आप बाहर के हैं ना ये बाहर के हैं। और अगर हमारी माँ बहनें खाली हाथ आएं तो कोई मसला नहीं। सुबह हम सारे लोग इनके घर पर जाकर इनसे गले मिले, मुसाफा मिले, और अगर 10-5 रुपए दे पाए तो दे, वरना इनका हाथ अपने सर पर रख के इनसे दुआ करवाए। आप बड़े हैं, ठीक है, बड़े हैं, ऐसा नहीं कि बड़े लोग ही दुआ देते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जब किसी गली से गुजरते थे और वहां इतने बड़े बड़े बच्चे खेलते थे तो हुजूर तो उनको भी सलाम करते थे, बच्चों को सलाम करते थे, उनसे मुसाफा मिलाते थे। तो अगर से हमसे उम्र में छोटे हैं, कोई मसला नहीं है, गले लगो, शाबाशी दो, तसल्ली के कुछ अल्फाज कहो, मोहब्बत से पेश आओ। सिर्फ यही नहीं, इनके बाद में जितने भी हुफ्फाज हमारे गांव में हो, हम सबका इकराम करें, ये सोचकर कि इनके सीने में अल्लाह ने कुरान रखा है। काश ये दौलत आज हमारे बेटे के सीने में होती, हमारे पोतों के सीने में होती। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हमारी उन सब से दरख्वास्त है कि आप अपनी औलादों में से एक बेटे को हाफिज कुरान जरूर बनाएं। इरादा करो, इंशाअल्लाह। हम कसम नहीं खिला रहे हैं, लेकिन इरादा करो। बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, अगर कहे भैया हमरे तो अब कोई बेटे नहीं है, जितने रहे सब बड़े हो गए, ब्याह हो गए सबके, तो ठीक है, अपने पोतों का कोई इंतखाब करो कि हम इस पोते को हाफिजा पढ़ाएंगे। करो। अल्लाह के कुरान का नूर आपके गांव में आएगा तो कैसे आएगा भाई? इतना बड़ा गांव है, इस एक बेचारे का नूर किस किस घरों में जाएगा, कहां कहां जाएगा? कम से कम 15-20 हुफ्फाज हो, एक उस तरफ हो, एक उस तरफ हो, एक इस तरफ हो, एक इस तरफ हो, इनका नूर इधर, उनका नूर उधर, उनका नूर उधर, उनका नूर उधर। इसलिए हम तय करें। दूसरी बात सुनो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान पढ़े, लोगों को पढ़ाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान पढ़े और लोगों को पढ़ाए। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और चीजें नहीं थी? आप फरमा देते कि सबसे बेहतर आदमी वो है जो सबसे ज्यादा मालदार हो, सबसे बेहतर आदमी वो है जिसके पास अच्छे अच्छे ऊंट और घोड़े हो, सबसे अच्छा आदमी वो है जिसका मकान अच्छा बना हो, सबसे अच्छा आदमी वो है जिसके बागात बहुत ज्यादा हो, सबसे अच्छा आदमी वो है जिसके खेत ज्यादा हो, सबसे ज्यादा आदमी वो है जिसके पास माल ज्यादा हो। बहुत सी शक्लें थी, लेकिन उन तमाम शक्लों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नकार करके, इनकार करके क्या फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़े, लोगों को पढ़ाए। आज हमारे दिमागों में एक बात डाली जा रही, हमें भैया लड़के का हफिजाए करा के का करियो, कोई मस्जिद में इमामत करिए, 2-4 हजार रुपये तनख्वाह पाइए, तो मैं बीबी मेकअप पूरा न हो पाइए तो पेट में का चाहिए? क्या समझ रहे हैं आप? इस कुरान की दौलत को आप क्या समझ रहे हैं? और देख लो, हम चैलेंज के साथ में कह रहे हैं, आपके मदरसे में जितने हाफिज जी हैं,
चाहे इमाम साहब हों, चाहे मदरसे में पढ़ाने वाले हों, इनके कपड़े कभी आपने गंदे देखे हैं? आज तो इधर जुम्मे जुम्मे का लगावत हुई हो और ये दिन भरे में 3 दफा लगावत है। आपसे ज्यादा साफ सुथरे बच्चे भी माशाअल्लाह, अगर शादी हो गई बीवी भी आराम से है। अगर किसी हाफिज की बीवी ने आपकी बीवी से जाकर शिकायत की हो कि हमारे हाफिज के पास तो कुछ है ही नहीं है, कभी कहा हो तो बताओ। जब भी आपकी बीवी पूछेंगे अरे हफजैन कैसी हो, अल्लाह का शुक्र एहसान है, खूब अल्लाह खिला रहा, खूब अल्लाह पिला रहा, हंस के कह रही। तनख्वाह पूछो कितनी है? 6,000 रुपये, 7,000 रुपये। वो हर महीने टाइम पर मिलत नहीं है, कोई महीने आधी मिलत है, कोई महीने बहु गोल हो जाते। क्या समझ रहे हैं आप? सीने में अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह के आदमी हैं, अल्लाह के आदमी हैं। जैसे आप किसी आदमी से कहें कि भैया हमारे काम से दिल्ली चले जाओ, फला काम है, तो भैया चले तो जेबा, मगर 1 हफ्ता लगे तो 1 हफ्ते का खर्चा हमारे घर वाले के दो। कितने पैसे? तो 7,000 भे 7,000 हुई दी, सारा सामान लेकर रख दो, के बाद में क्यों 3,000 आउ दो, किराए भाड़े के खर्चे के 3,000 आउ दी। दीन के नहीं दी, क्यों दे रहे हैं? उनके काम से जा रहे हैं। अगर तुम्हारी बीवी बीमार हो तो खुद अपनी गाड़ी पर बैठार को उनका दिखावे ले जाइए, ये डॉक्टर का बैठार के घर का लेके आइए। क्या सोचकर कि भाई इनके शौहर या इनके इस लड़के के अब्बा हमारे काम से दिल्ली गए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन लोगों की निगरानी करें, देखभाल करें, इनकी जरूरत पूरी करें। अरे बाबा, जब तुम ये बात सोच सकते हो तो आखिर ये क्यों नहीं सोचते हो कि अल्लाह ने अपना कलाम इसके सीने में रखा है, अगर कोई बात होगी तो अल्लाह का आदमी है, अल्लाह क्या इसके काम बनाएगा कि बिगाड़ेगा? जब तुम अपने आदमी के काम बिगाड़ने नहीं देते हो तो अल्लाह इनके काम कैसे बिगाड़ेगा? सबसे अच्छा खिलाएगा, सबसे अच्छा पहनाएगा, सबसे ज्यादा इज्जत होगी। एक इमाम बनाकर इनको खड़ा करेगा ईदगाह में, तो हजारों लोग इनके हाथ उठाने पर ऐसे हाथ उठाएंगे और बांध लेने पर ऐसे हाथ बांधेंगे, सलाम इनसे पहले फेर लेंगे, नमाज टूट जाएगी, रुकू इनसे पहले में जा नहीं सकते हो, सजदे में इनसे पहले जा नहीं सकते हो, कादे से इनसे पहले उठ नहीं सकते हो, हर हाल में पीछे बंधे हुए हो, तब वो कहा तो कौन इज्जत है? कहीं है कहां से? आप तो इसकी फिक्र क्यों है? आप कहां से खा रहे हैं? आप कहां से खा रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि हम मेहनत करके कमाए के खा रहे हैं? यही कहने वाले लोग, कितने लोग फकीर और मोहताज बन गए, भीख मांग मांग कर खाकर दुनिया से गए। कारून, जिसकी दौलत बेअंदाजा थी, उसके खजाने की कुंजियां खच्चरों पे लटके जाती थी, लेकिन जिस दिन उसके अंदर से गुरूर पैदा हुआ और उसने कहा कि ये सारी दौलत मेरे हाथों की कमाई है, उसी दिन अल्लाह ने दिखा दिया, जमीन में धंसा दी अल्लाह ताला, रब्बना खमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम। जमीन में अल्लाह ने उसको भी धंसाया और उसके खजानों को भी धंसा दिया। इसलिए मत सोचो कि यह हवेली हमने अपनी मेहनत से बनाई, नहीं, ये भी अल्लाह के फजल से बनी है, अल्लाह के फजल से। वरना इससे पहले तो हमारे अब्बा या आपके अब्बा कुटिया में रह गए, चले गए कुटिया में, बारिश हो रहा है तो आधा पानी बाहर आधा पानी अंदर आवत रहा है, लेकिन उनके बाद में अल्लाह ने हवेली अता कर दी। तो अगर ये चीज अपनी कुव्वत से होती, अपनी ताकत से, तो कहा हमारे अब्बा हमसे कमजोर रहे का? पता चला कि सब अल्लाह के एहसान है, जो कुछ है सब अल्लाह का एहसान। इसलिए कुरान की अजमत समझो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान का एक एक लफ्ज पर अल्लाह ताला 10 नेकियां देता है, हर लफ्ज पर 10 नेकी।
मसलन मिसाल देकर हुजूर ने समझाया, मसलन कोई शख्स पढ़े अलिफ लाम मीम, अलिफ अलग लफ्ज, लाम अलग, मीम अलग, अलिफ की 10 नेकियां, लाम की 10 नेकियां, मीम की 10 नेकियां, सब मिला दो तो 30 नेकियां। सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने पर 30 नेकियां मिलेंगी। बताओ, रिसर्च करना मोबाइल पर कि दुनिया में कौन ऐसी किताब है जिसके एक लफ्ज पर 10 नेकियां नहीं, एक लफ्ज पर एक ही नेकी मिलत हो। कौन ऐसी किताब है? डॉक्टरी की कोई किताब है, इंजीनियरिंग की कोई किताब है, कौन ऐसी किताब है जिसके पढ़ने पर हर लफ्ज पर एक नेकी मिलती हो? हमें पूरी दुनिया की किताबें छान डालो, एक किताब नहीं मिलेगी। हाँ, बस दुनिया में एक किताब है जिसको कुरान कहा जाता है, अल्लाह की किताब कहा जाता है, जिसके एक एक लफ्ज पर अल्लाह ताला 10-10 नेकियां देता है। इसलिए हम कदर करें। आखिर में हमारे मौलाना साहब ने जो एक बात कही, वो आपने गौर किया हो या न किया हो, बड़ी अहम और पते की बात है कि देखो, हम मकतबों को कायम करें। मकतब जहां पर हमारे बच्चे दीनियात पढ़ें। हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के लिए, हिसाब और मैथ वगैरह सब पढ़ने के लिए हमारी सरकार की तरफ से बड़े बंदोबस्त हैं। हर 4-5 गांव के बीच में एक सरकारी स्कूल, वहां हमारे बच्चे जाते हैं। लेकिन चूंकि वो सरकारी स्कूल हैं और सरकार का कोई मजहब नहीं होता है, लिहाजा वहां पर ना कोई मजहबी किताब हमारे मजहब की पढ़ाई जाती है, ना किसी दूसरे मजहब की पढ़ाई जाती है। वहां तो जो एक सरकारी तालीम है, वो सरकारी तालीम के हिसाब से वहां किताबें पढ़ाई जाती हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को दीनियात पढ़ाने के लिए मकतब में भेजें। अब बाज़ इलाकों में मकतब की इमारत अलग होती है, बाज़ जगहों पर जहां जगह की गुंजाइश नहीं होती तो मस्जिद ही के अंदर पढ़ाया जाता है। बहरहाल जो भी शक्ल हो, ज़रूरी है। हम आखिर में इसके मुतालिक इंशाअल्लाह बात करेंगे। अब हमारा दूसरा मौजू आ रहा है लिबास के बारे में। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीसा। अल्लाह फरमाता कि ऐ आदम के औलाद, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, अल्लाह ने जहां पर कुरान में मुखातब किया तो दोनों को साथ में, मर्दों को भी और औरतों को भी, जो हुक्म कुरान में आया है नमाज का, ज़कात का, हज का, कुर्बानी का, रोज़े का, तो इन तमाम अहकामात में मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। कुरान में बहुत कम मकामात ऐसे हैं जहां पर अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर औरतों को मुखातब किया है, वरना 90% अल्लाह ने कुरान में मर्दों को मुखातब किया है, चूँकि औरतें मर्दों के मातहत होती हैं। बेटी जब पैदा होती है तो माँ बाप के मातहत होती है, समझ रहे हैं ना? जब पैदा होती है बेटी, माँ बाप के मातहत होती है। फिर जब निकाह हो जाता है तो शौहर के मातहत हो जाती है मातहत की नहीं। तो उस एतबार से अल्लाह ने औरतों को कुरान में बहुत कम मुखातब किया है, मर्दों के साथ में औरतें भी आ गई। और जहां अल्लाह ने खुसूसी तौर पर कुछ उनके मुतालिक बयान करना हुआ तो अल्लाह ने वहां पर औरतों को मुखातब किया है। यहां पर अल्लाह ने दोनों को मुखातब किया, या बनी आदम, ऐ आदम के औलाद। आदम के औलाद मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। और सुनो, इससे बढ़ करके आदम के औलाद इस दुनिया का हर इंसान है, चाहे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, वो यहूदी हो, ईसाई हो, मजूसी हो, आतिश परस्त हो, हमारे वतन के हिंदू भाई हो, कोई भी हो, सब आदम के औलाद हैं। और ये बात जो हम बतलाने जा रहे हैं तो अल्लाह ताला ने ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बयान फरमाई है। देखो, कुरान में एक लफ्ज आता है, कुरान में एक लफ्ज आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब लफ्ज आमनू आएगा तो उससे मुराद ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें होंगी। और जब या अय्युहन्नास,
या बनी आदम, या अय्युहन्नास का तर्जुमा अय लोगो, अय लोगो। अब लोगों में मुसलमान भी, हमारे हिंदू भाई, ईसाई, यहूदी, मजूसी, दुनिया की जितनी कौमें हैं वो सब नास के अंदर दाखिल हैं। ऐ लोगों। या दूसरा लफ्ज है या बनी आदम, ऐ आदम के औलाद। तो आदम के औलाद हम भी हैं, आदम के औलाद हमारे हिंदू भाई भी हैं, आदम के औलाद यहूदी भी हैं, आदम के औलाद ईसाई भी हैं, दुनिया के तमाम इंसान आदम के औलाद। तो पर्दे का जो हुक्म है ये सिर्फ मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ने इस चीज को बयान फरमाया है। क्या फरमाया अल्लाह ने? कद अंज़लना अलैकुम लिबासन, कि हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है। तो आसमान से तो कुर्ता तहमद उतरा नहीं है, बाजार में बिकते हैं, सिले सिलाई भी मिलते हैं, कपड़ा भी मिलता है, दर्जी सिल के देता है। जो सिलवाना हो सिलवाओ, जो पहनना हो पहनो। तो अल्लाह का मकसद यही है कि हमने लिबास के इंतजामात दुनिया में किए हैं। सूत किसने पैदा किया? सूत का दरख्त, रूई का दरख्त किसने बनाया? बोलो भाई, रूई का दरख्त किसने बनाया? अल्लाह ने। रूई निकालने का तरीका इंसानों को किसने बतलाया? अल्लाह ने। फिर वो रूई वहां पर पहुंची जहां धागा बनता है, वहां पहुंचाने का तरीका किसने बतलाया? अल्लाह ने। फिर रूई को धागा बनाने का तरीका किसने बतलाया? अल्लाह ने। फिर धागा बनने के बाद उसको कौन को ऊपर चढ़ाने का तरीका किसने बतलाया? अल्लाह ने। फिर कौन किसने बनाया? अल्लाह ने। फिर वो धागा बनाने वाली मशीन किसने बनाई? अल्लाह ने। फिर अब वहां वो सूत मिल जाएगा, सूत मिल, जहां पर इसी मुख्तलिफ तरह के कलर और रंगों से जरिए मंगाए हुए सूत के जरिए से कपड़ा तैयार किया जाता है। गर्मियों में पहनने वाला अलग, सर्दियों वाला अलग, मोटा अलग, महीन अलग, मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ डिजाइन के। जो बाजार में जाओ, जो तुमको अच्छा लगे वो खरीदो। तो ये सारी चीजें अल्लाह ने बनाई। कपड़ा पहनने में इख्तियार है आपको। हमारी शरीयत की तरफ से किसी कपड़े पर कोई मुमानियत नहीं है। बस एक चीज है, उसको आप चाहे मना करना समझो, जो कुछ समझो। पहले हम एक सवाल करें, उसका आप सोच करके जवाब दीजिए। कपड़ा पहनने का मकसद क्या है? मसलन आजकल सर्दी चल रही, एक आदमी नीचे गरम बनियान पहनता है, ऊपर से सूटर पहनता है, ऊपर से गरम कपड़ा पहने है, कुर्ता पहने है, उसके ऊपर से सदरी पहने हैं और नीचे पैजामा पहने, सब कुछ पहने। ये तमाम चीजें पहनने के बाद अगर ठंडक न खत्म हो तो आप क्या कहेंगे? क्या कहियो बताओ? यही किए हो ना, हमें फिर इनका पहले से फायदा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? लिबास का मकसद है जिस्म का छुपना। लिबास का मकसद जिस्म का छुपना। इतना महीन कपड़ा न पहना जाए। मर्द लोग, जो मर्द हैं, इनको नाभ से लेकर और घुटने के नीचे तक हर हाल में इतना हिस्सा इनके जिस्म का बंद होना चाहिए। ये जो हम लोग घरन पाओ बाहर बम्बा जहां लगा है, हिया पा अंडरवियर पहन के आके कपड़े धोवा था, नहा था, नहीं। अपने आंगन में अंडरवियर पहने घर में टहल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं। अंडरवियर पहन करके घूमना टहलना गोया कि बगैर कपड़े का हम घूम रहे हैं। इसलिए इतना बंद होना जरूरी, नाप से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक। तो लिबास का मकसद है जिस्म छुपे। मर्द का जिस्म कम से कम नाप से लेकर यहां तक छुपा होना चाहिए। और औरत का जिस्म इतना चेहरा छोड़कर, इतने गट्ठों तक के हाथ छोड़कर, और वजू में जहां तक के पैर धुले जाते वहां तक
ये 3 हिस्से छोड़कर पूरा बदन हर हाल में बंद होना चाहिए। अब इस बदन पर ऐसे कपड़े न हो कि बदन नजर आए। अगर बदन दिखलाई दे रहा है तो कपड़े पहनने का मकसद क्या हुआ भाई? इससे अच्छा इन्हों का उतार तो बात खत्म हो जाए। वो आम तौर पर औरतें शनीज पहनती, जगह शनीज कहते हैं, वो पतले कपड़े का, वो पट्टी यहां से यहां तक के, और ऊपर से बिल्कुल मलमल का महीन कपड़ा पहने तो उसमें बदन छुपा कहां है? कहां छुपा है बदन? तो अल्लाह ने लिबास का मकसद बयान किया है कि बदन छुप जाए। युआरी सौआतिकुम, तुम्हारा बदन छुप जाए, यह मकसद है कपड़े पहनने का। और अगर कपड़े पहनने के बाद में भी बदन न छुपे तो कपड़ा पहनना ही बेकार। क्या मकसद है? इसलिए खासकर औरतों को, तो हमारी माँ बहनें कहीं बैठी होंगी, सुन रही होंगी, तो हमारी उनसे दरखास्त है कि अपने कपड़ों पर नजरसानी करो। और सुनो एक बात, किस औरत बीवी जब तक के निकाह न हो जाए किसी लड़की का, उस वक्त तक उसको ज्यादा क्रीम पाउडर लगाना, अरे कुल मिला के लो मेकअप करना, ये दुरुस्त नहीं। किसके लिए कर रही हो भाई तुम? हाँ, जरूरत के वक्त अगर डॉक्टर कहे कि आप क्रीम लगाइए, होंठों पर वासलीन लगाइए, होंठ चिटक रहे हैं, तो एक बात अलग है। लेकिन क्या मतलब है? और बीवी के लिए जायज है, बीवी कि रात में जब सारे घर के लोग खाना खा चुके हैं, अपने अपने कमरे में चले जाएं, तो अब बीवी अपने शौहर, बीवी का शौहर जैसा चाहे वैसा बीवी मेकअप करके बैठे, वो जैसा लिबास कहे वैसा लिबास पहने, लेकिन कहां? कमरे के अंदर। बीवी का सारा मेकअप, सारी ज़ेब ज़ीनत, सारा बना सिंगार किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए। मगर आज आप देख रहे होंगे कि बीवी का कोई सिंगार अपने शौहर के लिए होता ही नहीं है, सब दूसरों के लिए होता है, सब दूसरों के लिए। घर में रहिए तूने नुचहे पुचहे कपड़े पहने हैं, पुराने मैले कुचैले पहने हैं, और कहीं जाना हो, कहीं शादी हो, तो फिर देखो सुबह से लेकर दोपहर तक तुम खोपड़ी साथ डरो, तैयार भेओ, तैयार भेओ, अरे रुके रहो, अरे रुके रहो, 3 बजा देंगी। सिर्फ किसके लिए बना सिंगार किया है भाई? किसके लिए किया है? अगर कभी आप मजाक में कहिबे करो कि लाओ जरा फोटो खींच ले, नहीं नहीं नहीं, कंधे पर हाथ रखो तो रखे न दे। सूट हमने खरीदा, सामान हम लाए, 10,000 हजार हमने तुम्हारे ऊपर खर्च किए, लेकिन पूरी जिंदगी शौहर की गुजर जाती है। अगर सच पूछो तो किसी दिन उसकी बीवी उसके लिए मेकअप नहीं करती है, जब भी करती दूसरों के लिए। शरीयत कहती है कि तुम दूसरों के लिए कुछ ना करो, कुछ ना करो, जो कुछ करो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए करो। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमसे छोटी हमारी 2 बहनें थी, एक हमारी सगी बहन और एक चच्चा की लड़की। तो अगर कभी टेढ़ी मांग निकाल लेते हैं वो टाइम पर, टेढ़ी मांग, तो हमारी दादी इतना खफा होता है, इतना खफा हो रहा है कि हद कदम वही टाइम बिगड़वार के सीधी मांग निकलवा बता। इतनी इजाजत नहीं रहा उनका कि टेढ़ी मांग निकाल ली थी। कहते जब थोड़ा ब्याह हो जाए तब निकाले, जैसे 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 थोड़ा मियाँ कहिए वैसी मांग निकाले, अब ही नहीं। ये मिजाज था। और आज तो हम देख रहे हैं भैया
का बताओ ना आपका। लड़की पैदा भई 10-12 दिन के उके होठ रंगे जा लगे। हाँ, उके होठ रंगे जा लगे। दिखावे जा रही बिटिया का डॉक्टर खिया अपना मेकअप कर रही हैं। तब बिटिया को लेके गई घर से और डॉक्टर के जब पहुंची तो अपनी नकाब पहले नहीं खोल दी, दिखाना बिटिया के नकाब अपना खोले बैठी है। तो तुमको क्या जरूरत है? तुमने अपने नकाब को पलटा, तुमको दिखाना है। चलो अगर तुमको भी दिखाना है तो हर डॉक्टर नकाब नहीं पलटवाता है। तो डॉक्टर को जब आंखों में कुछ देखना होता है, बुखार के असरात, या जबान देखना होता है बुखार की हालत में, उससे अंदाजा लगाते हैं। तब वो नकाब पलटवाते हैं। मगर ये अपना मेकअप दिखावे खाते और अपनी खूबसूरती दिखावे खाते ये पहले नहीं जाके नकाब पलट देते और खीसे खाड़ काड़ के कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे भैया देख लो रात में रोवत बहुत है, यूं बहुत कहते, खीसे काड़ के कही रहे। कहा सुनो, आप इस बात को मजाक में न लें। कुरान क्या कह रहा है? सारी दुनिया की तमाम औरतों में, आज की औरतें नहीं, जब से दुनिया पैदा हुई तब से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक, पूरी दुनिया की तमाम औरतों में जितनी पाक पवित्र हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियां हैं, आज तक पैदा नहीं हुई। ये यकीन है कि नहीं? अब देखो, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सहाबा को एक तालीम दी कि देखो, अगर कभी हुजूर के घर आओ, हुजूर की बीवियों से कोई मसला पूछने के लिए, तो पर्दे में बैठ करके बात करो। पर्दे में बैठकर, आमने सामने बैठने की इजाजत नहीं है। कितनी पाक पवित्र है वो। अगर कोई शख्स कसम, अल्लाह की कसम खा करके खाए कि दुनिया में इतनी पाक पवित्र औरतें पैदा नहीं हुई हैं, तो उसकी कसम हानिस नहीं होगी, पूरी होगी। हकीकत कह रहा है, इतनी पाक पवित्र औरतें दुनिया में पैदा नहीं हुई। हमारे आका अलैहिस्सलाम के बहुत बीवी हैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नाम सुना होगा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कुरान के 18वें पारे में 6ठे रुकू के बाद जो सूरह नूर शुरू है, इस सूरह नूर का, ये सूरह नूर जो शुरू हुई है, तो अम्मी जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। तो अल्लाह ताला ने उनकी पाकी बयान करने के लिए सूरह नूर नाजिल फरमाई है। और सूरह नूर के पहले रुकू में अल्लाह ने ज़िना के वाक़ियात और ज़िना के सजाएं बयान करने के बाद में 7वें रुकू के पास अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। कहे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बीवी पर झूठ का एक तूफान बांधा गया है। अल्लाह कह रहा है ये झूठ है, ऐसा पाक है, ऐसा पवित्र है। अब जिसके पाक होने की गवाही खुद अल्लाह कुरान में दे, उनसे पाक कोई हो सकता है? उनसे ज्यादा आंखें किसी की पाक हो सकती हैं? उनके ज्यादा कान और जबान किसी की पाक हो सकती है? इतनी पाक पवित्र और इतनी अल्लाह से डरने वाली खुद हमारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मोहतरमा बीवी साहिबा, हम सब की उम्मा अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी जब लोग मसला पूछने आते थे तो पर्दे की आड़ में बैठते थे। आज हमारे घर के औरतें, अगर आपके जाने के बाद में आपका कोई दोस्त घर आए, घंटी बजाए, फौरन बद 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 दौड़त आ जी, भर से कमारा खोली। अब देखें सामने कोई खड़ा है तो थोड़ा आड़ में हो गई, कौन है आप, कहाँ से, आप किससे मिलना? हमको फला से मिलना है। अरे वो तो है नहीं। अच्छा तो ठीक है, वो बेचारा कहा लगा जा रहे हैं।
कहने नहीं जाइए, नहीं आइए आइए, मैं बेडरूम खोल रही हूँ। अब तो बेडरूम और सिटिंग रूम पता नहीं कितने रूम हो गए हैं। पहले तो कोठरी दल्लाने होते रहे, अब इतने रूम हो गए कि नामे आदमी बोल जाते कि बेडरूम की का कहा और सिटिंग रूम के का कहा। अब बेडरूम में उनका बैठा रही, उनके बाद में ठंडा पियेंगे कि गर्म पियेंगे, क्या लाएं आपके लिए? अरे वो आपके दोस्त हैं तो हम भी तो आपकी कुछ लगती हैं। बैठिए, अब ठंडा पिलेन और गर्म पिलेन, फिर बातें करने लागी, फिर मोबाइल नंबर ले लेन, फिर उनका नंबर लेन, फिर उनसे बात की, फिर उनसे बात की। पता ये चला कि कुछ ही दिनों के बाद में मामला उलट गया। अब अपने शौहर से कहेंगे हमको तलाक दो, और नहीं दोगी तो हम फलाने के साथ में भाग जाएंगे। देखो किस बुनियाद पर हुआ, एहतियात न करने की वजह से हुआ है। हमारी शरीयत इस्लामिया ने जहां हर उस दरवाजे को बंद कर दिया है जहां पर किसी आदमी के गुनाह में मुब्तला होने का खतरा हो, बंद कर दिया सख्ती के साथ। जो देवर भौजाई कहाँ मजाक होती है, शरीयत ने मना कर दिया। साली सरहद कोई है ही नहीं, कोई नहीं। कितने वाकयात हुए हैं, आपने भी सुने होंगे, आपने भी सुने होंगे। ये सिर्फ इसी बुनियाद पर होते हैं। इसलिए हम लिबास वो इख्तियार करें। अगर हम मर्द हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग वो लिबास पहने जो उस जमाने के नेक लोग पहन रहे हो। कोई कटिंग नहीं शरीयत की, हमेशा यही मेल का कुर्ता पैजामा पहनो। उस जमाने के नेक मुत्तकी परहेजगार लोग जो लिबास पहन रहे हो और जैसी टोपी लगा रहे हो वैसी हम लोग पहने, और हमारी माँ बहनें उस जिस जमाने की हैं उस जमाने में देखें कि उलमा की बीवियां, बड़े बड़े मदरसे में पढ़ाने वालों की भी नेक बीवियां कैसा लिबास पहन रही, वैसा लिबास वो पहने। कतई तौर पर उस लिबास को पहनने की इजाजत नहीं है जिससे जिस्म और ज्यादा जाहिर हो। लिबास का मकसद ही है कि जिस्म छुप जाए, और यहाँ पर तो जिस्म छुपने के बजाय जिस्म और उभर करके सामने आ रहा है। अब तो शादियां ज्यादातर मैरिज हॉल में हो लगी हैं, मैरिज लॉन, मैरिज हॉल। तो हुआ बस देखो, एक आवत हो नाचे वाला, और को अपना मोबाइल लगाओ और मैं फोटो, मतलब पूरी वह को कहाँ है, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा है ना। और दूसरी वबा यह आई गई है कि खाना खात में फोटो खींचे जा रहे हैं। बे खाना खात में काहे खाती। एक आदमी एक जगह हम गए रहन, तो वह आवा कैमरे वाला, तो हम कहें भैया यहाँ कोई ना रोटी चोर है ना बोटी चोर है, ये फोटो काहे खींचत हो आके? कहीं नहीं, तो हम कहें तो उनका कहे तो तुम हमका मकसद बताओ कि फोटो तुम खाना खाने वाले का काहे खींचो। अगर खींचे को तो जाओ खाना पकाने वाले का खींचो। अरे यहाँ तो आदमी ज्यादा ज्यादा एक आध रोटी जेब में रख ले है, और हुआ तो कहो 10-10 किलो गोश्त पार कर दे, और पूरा टीन तेल का गायब कर दे। हुआ जाके खड़े होकर खींचो, लुक के आड़मा की देखो, जान न पावे बाद में पकड़ा होगा। यहाँ ज्यादा कोई आदमी एक रोटी, पहली बात तो रखबे न करिए। तो कहन भैया हमका तो पैसे मिले हैं तो हम का करन, हम तो अपना काम करबे करबा। तो क्यों फोटो खिंचवाया जाता है, ये बात आज तक हमारी समझ में नहीं आई। इसलिए इन तमाम खुराफात से अपनी शादियों को बचाएं, अपने लिबास को। दूसरी बात हम अपनी माँ बहनों से ये कहना चाहेंगे कि देखो, बिला वजह के मुतालिबात अपने शौहरों से न करो, बिला वजह के। बाद औरतें अपने शौहरों को ताना देती हैं कि जब से तुम्हारे घर में आए हैं सुकून से एक लुकमा नहीं मिला है, सुकून से। तो ऐसे नहीं मोटी होकर ड्रामे सी हो गई हो, का कोई आदमी सुकून में मोटा हो थे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये न कहो। आपको मालूम था ना कि हमारा निकाह फला लड़के के साथ में होगा। रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, सब्जी की दुकान रखे है, मजदूरी करने जाता है। निकाह से पहले आपको नहीं मालूम था? कौन ने मना किया तुमने अपने अब्बा को कि अब्बा वहां से हम निकाह नहीं करेंगे? कौन ने मना किया? और जब काजी साहब जब बारात पहुंचती है तो काजी साहब सबसे पहले लड़की के पास जाते हैं, लड़के से नहीं कहते हैं।
हाँ, सबसे पहला क्या देखो, पावर देखो लड़की का। अल्लाह ने जो औरत को पावर दो, पावर देखो कि काजी साहब सबसे पहले लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं बेटिया तुम्हारा निकाह इतने मेहर के बदले में फला के साथ में हम करें, तुमको कबूल है? जब तुम कहती हो कि हाँ कबूल है और फार्म के ऊपर दस्तखत करती हो, तब काजी साहब आकर लड़के से कहते हैं कि भैया तुम्हारा निकाह फला लड़के के साथ में किया जाता है। तो पहले अगर तुम वहीं पे इनकार कर दो कि नहीं नहीं हम उनसे निकाह न करवा, वो रिक्शा चलावत है, वो ठेला चलावत है, वो मजदूरी करत है, वो सब्जी बेचत है, वो यूं करत है, नहीं नहीं लोहा खरीदत है, उनके साथ न करवा, कोई शहजादे के साथ में करो। कह तो अपने अब्बा से काय नहीं कहो, और जब उठे पर नहीं कहो तो फिर आज तुमको अपने शौहर को किसी तरह का ताना देने का हक हासिल नहीं, हक हासिल नहीं। और सुनो, बीवी अगर चाहे तो घर को जन्नत बना दे, और बीवी अगर चाहे तो घर को जहन्नम बना दे। दोनों चीजें उसके अख्तियार में हैं। एक आदमी तिरपाल तान के रह रहा है, जब तेज हवा चलती है तो बंधन टूट जाते हैं, फिर बांधता है, लेकिन बीवी नेक है, बीवी नेक है, बीवी परहेजगार है। जो शौहर कमा करके लाता है बस उसी पर खुश है। और शौहर अगर कभी अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रख करके ये बात कहता है कि तुम हमारे घर में जब से आई हो तुमको कोई आराम नहीं मिला है ना, तो बीवी हंस के कहती नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये घर तो हमको जन्नत का घर लगता है। हम समझते थे कि मरने के बाद भी जन्नत मिलेगी, लेकिन अल्लाह ने हमको यही जन्नत दे दी। वो बीवी ये कहती है। और जो जहन्नम बनाना चाहती है, बेहतरीन फ्लैट है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन तब वो जब देखो मुंह टेढ़े किए हैं, चलिए ना, हाँ हाँ चलबा कहे ना, कभी सुख से नहीं बोलेंगी, कभी मुस्कुरा कर बातें नहीं करेंगी। सब कुछ अल्लाह ने दिया है, सब कुछ दिया है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी शौहर से खुश नहीं है। बात बात पे ताना देती है कि तुम तो हमारी कोई बात मानते नहीं हो। जब देखो तुम अम्मे टांग में लपटियाने रहा हो, जब देखो तुम अम्मे मूड सोहरावा करत हो। अरे कबो हमरो पावन में हाथ लगाती हो तो रात रात भर अम्मक पाँव दाबा करत हो, रात रात भर अम्मक मूड सोहरावा। अरे तुम क्या जानो कि माँ का मकाम क्या है? आज तुम बहू हो, कल तुम किसी की बेटी थी, आज तुम बहू हो और कल तुम भी माँ बन जाओगी, और फिर माँ बनने के बाद में सास बन जाओगी, तुम भी सास बनोगे। तुमको अपने बेटों से जैसे उम्मीद रखना हो वैसे तुम अपने सास ससुर के साथ में उनकी खिदमत करो या उनकी बुराई करो। और हम लोग अगर चाहें कि हमारी औलादें हमको सुख पहुंचाएं तो हम लोग अपने बाप को सुख पहुंचाने में आगे आगे रहें। हमारी औलादें उसके बदले में हमको सुख पहुंचाएंगी। और अगर हमने अपने बाप को दुख पहुंचाए हैं तो जितने दुख हमने अपने बाप को पहुंचाए हैं दुनिया में जब तक उससे ज्यादा हम झेल नहीं लेंगे हमको मौत नहीं आएगी। बिल्कुल पटंड बात है। एक शख्स था, उसने अपने बाप को जूते मारते हुए फला जगह तक के ले गया था, तो उसका जब लड़का हुआ तो किसी बात पर नाराज हुआ तो वो अपने बाप का जो अपने बाप के जूते मारे उनके जूते मारत 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 हुआ तक के जब ले गया तो कहा लगे भैया भैया बस रुक जा रुक जा रुक जा भैया रुक जा। कहे अब्बा अब वहीं तक तुम नहीं बोलो, आधा किलोमीटर तक के जूते खा चले आए हो, अब यहाँ एक बात में कहा तो कि रुक जाओ क्या मतलब है? तो उनके बाप कहे लागे कि भैया हम अपने बाप के जूते मारत मारत हुआ तक के ला रहा और तुम हमका जूते मारत मारत यहाँ तक के ले आए। इसलिए अगर औलादों के जूते खाना है तो अपने माँ बाप को दुख पहुंचाए, और अगर औलाद के जरिए से हमको सुकून लेना हो तो हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, हम लिबास पर खुसूसी तवज्जो करें।
लिबास पर। अब एक मिसाल हम दे करके फिर हम आगे बढ़ें दूसरे मौजू की तरफ। आप गोश्त लेने जाते हैं, चाहे जिस चीज का लेने जाए, गोश्त प्लेट में, गोश्त कटवाओ, प्लेट में रखवाओ, मोड़ पर रखे हो, लेके घर का आ रहे हो, उनको ऊपर कोई कपड़ा उपड़ा नहीं लुकाए हो, घर तक आवत आवत इंशाल्लाह एको बोटी तुम्हारी मतलब प्लेट में ना बची है। जब घर में बीबी के ले लाए हैं तो पता चला प्लेट खाली, तो बीबी कहे काला, अरे कल 1 किलो कटवा के लाए, तो भवा का भवा यू कि गोश्त तो खुला हुआ था, ऊपर से चील और कौओं ने आकर के लूट करके खा लिया। लूट कर एक एक बोटी दूसरी बोटी संभाल ले गई, खाली हो गई प्लेट ना। इसी तरह से अगर हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी अम्मा घर से बगैर नकाब के निकलेंगी तो दुनिया के दरिंदे और चरिंदे, जो दरिंदे हैं, हैवान हैं, जानवरों से बदतर हैं, ये अपनी निगाहों से तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटी के, तुम्हारी माँ के, तुम्हारी बीवी के चेहरे को ऐसा नोचेंगे, ऐसा नोचेंगे जिस तरीके से चील नोच करके लेकर के भागती है। एहसास करो इस बात का, सोचो इस बात को। ये बहुत पाक चेहरे हैं, पाक चेहरे हैं हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के। जब तक मासूम रहती हैं 4 साल 5 साल तक, जरा चेहरा देखो उनका। सिर्फ अपनी इन औलादों पर आप ही को प्यार नहीं आता है, हर गुजरने वाले आदमी को प्यार आता है, उस सर पर हाथ फेर कर जाता है और कहता है माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत बच्ची है। लेकिन बड़ी होकर ये खूबसूरत कब बनेगी? जब उसको इन चील कौओं से बचाओगे तब, वरना उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। इन चीलों से बचाओ, इन कौओं से। जिस तरफ तुम जाते हो सड़क के दोनों किनारे चील और कौवे और शेर और दरिंदे नोचने के लिए, तुम्हारी बहनों को नोचने के लिए तैयार हैं, खींचने के लिए तैयार हैं, दांत मारने के लिए, नाखून गड़ोने के लिए तैयार हैं, मारते रहते हैं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, हम आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपसे यही दरखास्त कर रहे हैं कि आप लिबास का और पर्दे का खुसूसी इंतजाम करो, खुसूसी एहतमाम करो, दोनों चीजों का। जब अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से 22वें पारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पूरी उम्मत को एक पैगाम दिया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, क्या है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और तमाम मुसलमानों की बीवियों से कि जब घर से निकले तो चेहरा ढांक करके निकले, चेहरा बंद करके निकले, बस एक आंख खुली हो रास्ता देखने के लिए, एक आंख खुली हो। आज आप ये बात बतलाइए कि नकाब ओढ़ने के बाद में आपकी बीवी का और आपकी बेटी का और बहन के जिस्म का कौन हिस्सा छुपा होता है? बताओ। गुलूबन पहने हैं, हार पहने हैं, मत्थे पर टीका लगाए हैं, हाथन में कंगन पहने हैं, तो अगर नकाब अच्छी तरह ओढ़ ले तो सब दिखाई कहाँ दे है? कहाँ दिखाई दे है? सब कुछ बंद होगा। अल्लाह जब हुजूर की बीवियों और बेटियों को पर्दा करने के लिए कह रहा है, जिनसे ज्यादा पाक पवित्र बीवियां आज तक पैदा नहीं हुई हैं, तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां किस खाने की हैं, किस खेत की बोली हैं भाई? और ज्यादा पर्दा करना चाहिए, मगर नहीं। नकाबे भी माशाअल्लाह, मोहतरमा नकाब सेंटर,
और जब मोहतरमा नकाब सेंटर पर आप पहुंचेंगे तो किसी के मत्थे पर लिखा है अल्लाहु अकबर, किसी नकाब के मत्थे पर लिखा है माशा अल्लाह, किसी के नकाब के मत्थे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी के मत्थे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, किसी के मत्थे पर और कुछ, किसी के मत्थे पर और कुछ। क्या मतलब है भाई? और तरह तरह की नकाबें, या ईरान किया है, या तुरान किया है, या तुर्किस्तान किया है, या कमानिस्तान किया है, या पाकिस्तान किया है, या जिद्दे किया है, या फलाने किया। हमें दुनिया के किसी मुल्क की नकाब हो, जो नकाब का मकसद है, अगर वो पूरा हो रहा तो उसको पहनो। और इस सारी नकाबन के मत्थों पर जो कुछ लिखा होता है, और जो फूल बूटे सब बने होते हैं, और 5-5 कपड़े वाली नकाब, एक कपड़ा हिया तक, दूसरा कपड़ा हिया तक, तीसरा कपड़ा हिया तक, वो शेरवानी मेल की और जुब्बे मेल की और कुब्बे मेल की और उब्बे मेल की, पता नहीं कच्चे कच्चे मेल की। इन तमाम नकाबों से हमारी माँ बहनें बचें। नकाब ऊपर कंधे से लेकर नीचे तक पैरों तक के हो, इतनी नीची ना हो कि जब चलो तो जमीन पर लुटरे। जो वजू में पैर धुला जाता है, जो ऊपर की हड्डी है बस वहां तक के ऊंची हो, मगर नहीं। अब एक फैशन बन गया है, एक फैशन बन गया है कि नकाब पहनकर जब चलती हैं तो हमका पांव उतारे पड़ेगा। नकाब पहनकर जब चलती हैं तो हिया पर चुटकी से इसे पकड़ के नीचे से नकाब उठा हुआ था। अमार ऐसे 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 मटक मटक के बातें करते हुए, कंधे पर हाथ रखे हुए, एक दूसरी लड़की का हाथ पकड़े हुए, पता नहीं किस किस अंदाज से। मेरी माँ बहनों सुनो, सुनो और गौर से सुनो। तुम कौन हो आज हम बतला दे तुमको। ये हमारी माँ बहनें कौन हैं? देखो अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां पूरी उम्मत की माएँ हैं। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, पूरी उम्मत की माएँ हैं। जिस तरीके से हम या आप अपनी माँ से निकाह नहीं कर सकते हैं, जिस माँ के पेट से हम पैदा हुए उससे निकाह नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद किसी शख्स के लिए जायज नहीं था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से निकाह करता। क्यों? हुजूर की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, और कहीं माँ से निकाह होता है? माँ है माँ। हुजूर की बीवियां हम सब की माँ है। क़यामत तक के आने वाले एक एक मुसलमान मर्द और औरत माँ है, माँ है। तो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बाप हैं। एक मौके पर हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, क्या लोगों मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ। हुजूर उम्मत के बाप हैं और हुजूर की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो हम सब के हुजूर कौन हुए? अरे कह दो एक मर्तबा प्यार से, हम सब के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप हुए और हुजूर की बीवियां हम सब की माँ हैं। माँ। समझ में कुछ आया कि नहीं? हुजूर हमारे बाप, हजरत अबू बकर सिद्दीक हमारे नाना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला हमारे नाना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हमारे मामू, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला हमारे मामू, पूरे उम्मत के मामू। तो क्या हम नबी के बेटे ऐसे ही होते जैसे आज हम हैं? अरे कुछ तो सोचो, क्या नबी के बेटे ऐसे होते हैं जैसे आज हम हैं? क्या और किसी तरह के होना चाहिए? और हम अपनी माँ बहनों से मुखातब होकर कहते हैं कि सुनो सुनो, तुम दुनिया की कोई गिरी पड़ी औरत नहीं हो, तुम सड़क छाप औरत नहीं हो, तुम बहुत पाक पवित्र औरत हो। तुम्हारी अम्मा हजरत आयशा हैं, हजरत खदीजा
खदीजा हैं, हजरत सफिया हैं, हजरत जैनब हैं, है ना, हजरत उम्मे सलमा हैं, हजरत सफिया हैं, ये हुजूर की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। और फातिमा, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम तुम्हारी बहनें हैं। हजरत हसन, हजरत हुसैन तुम्हारे भाई हैं। तो अपने इन भाई और बहनों को कयामत के दिन, अपने बाप को और अपनी माँ को कयामत के दिन कैसा मुंह लेकर के जाओगे? और हम लोग, हम मर्द कल कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुंह लेकर के मुलाकात करेंगे? सिद्दीक अकबर से कौन सा मुंह लेकर मुलाकात करेंगे? फारूक आजम से कौन सा मुंह लेकर मुलाकात करेंगे? हिम्मत पड़ेगी? सोचो जरा से, दुनिया में अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के दीन के नाम पर और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत के लिए जिन लोगों ने इस दुनिया में अपना सर कटाया है, कल कयामत के दिन उनकी बीवियां हमारा दामन पकड़ कर सवाल करेंगी। क्या जवाब देंगे हम? हमारी इन बहनों की और हमारी इन माओं का दामन उनकी बीवियां और उनके बेटियां पकड़ेंगी और पूछेंगे कि हमारे अब्बा ने क्या इसीलिए अपना सर कटाकर अपने सुर्ख खून से जमीन को सैराब किया था? जब दीन तुम्हारे सामने मिट रहा था, मस्जिदें वीरान हो रही थी, नमाज पढ़ने वाला मस्जिदों में कोई था नहीं, अजान देने वाला कोई था नहीं, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? क्या जवाब होगा हमारे पास? इसलिए मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, चलो जो जिंदगी गुजर गई। अब हम लोगों की जितनी जिंदगी बची है, इस जिंदगी को कायदे के साथ में गुजारें और हर वक्त अल्लाह से, हर नमाज के बाद या सफर में हो, बस पे बैठे हो, ट्रेन पे बैठे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, किसी की गाड़ी पे बैठे हो, तो रास्ते भर अल्लाह से अपने गुनाहों पर तौबा करते हुए जाए। अल्लाह, हमको नहीं याद है कि हमने कितने गुनाह किए, हम तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करें और आज से एक सच्चे पक्के मुसलमान बनकर और आज से हमारी माँ बहनें एक मोमिना औरत बनकर जिंदगी गुजारने का आज़म करें। इस शौहरों को ताने देना और दूसरों को ताने देना और बार बार दरवाजे आना और चबूतरे पर बैठना और अजनबी लोगों से बातें करना सब बंद। अगर हमारे जाने के बाद घर से, आपके शौहर के जाने के बाद कोई आदमी कुंडी खटखटाए तो आप दरवाजा न खोलें। दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बहुत तेज आवाज में पूछें, कौन है? डपट के, कौन है? तो पहले ने वैसे ऐसे हो लगी है कि हम फलाने आन, कौन सा काम है? वो अब्दुल्ला के अब्बू ने, नहीं है। कब आएंगे? हमको क्या पता। डांट के बात करें हमारी बहनें, डांट के, ताकि अगर उसके दिल में कोई मर्ज हो कि चलो इसी बहाने से हम फला की बीवी को देख लेंगे, तो मर्ज वहीं पे खत्म हो जाए, जल जाएगा। और जब आपसे मुलाकात हो तो छूटते हुए कहेगा, हमें भैया घर में बीवी है कि शेरनी है पाले हो। हमका लग रहा दरवाजा खुला होता तो हमारे ऊपर झपट्टे मार देती। हाँ, यही बन के आपको जिंदगी गुजारना है, यही बन के कि आपकी तरफ किसी का मैलान ना हो। और देखो जरा से जन्नती हूरों का, कि जन्नत में हूरें कैसे रहती हैं। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में कहा, सूरह रहमान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फीहिन्न कासिरातुत तर्फ। बाज़ मकामात पर जब जन्नत का तस्करा होता है और जन्नत के तस्करे के साथ ये बतलाया जाता है कि एक एक मर्द को 70-70 हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा,
तो बाज औरतों के दिल में ये पैदा होता है कि सब इन्हें का मिल जाइए कि हमको कुछ मिली है। मैं गमी और खुशी जो कुछ था वो सब हमने साथ में निभाया, तो मिलेगा मेरी बहनों, आपको भी मिलेगा, और आपको जो मिलेगा वो हमसे ज्यादा मिलेगा, हमसे ज्यादा मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, जन्नत की हूरों की एक सिफत कि ये अपने खीमे के अंदर ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। न ताक झांक, न उनका देखना न उनका देखना, बारात कोई